बंसी वारा आयो मारे देश, बंसी वारा आयो मारे देश, बंसी वारा आयो मारे देश। थारी सावरी सूरत वालो भेष, थारी सावरी सूरत वालो भेष, बंसी वारा आयो मारे देश, बंसी वारा आयो मारे देश। बंसी वारा बंसी वारा आऊं आऊं कर गया सावरा, 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 कर गया लाख सने, गिनता गिनता थक गई है, गिनता गिनता थक गई मारी आंगुड़िया नी रे। बंसी वारा आयो मारे देश, 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 बंसी वारा आयो मारे देश। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर कनॉट प्लेस में भैया जी कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा, वो जो तमाम सारे लोग आए हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आना हुआ साहब? बहुत थके लग रहे हैं आप। मैनपुरी करायल से। मैनपुरी का आदमी तो बिल्कुल एकदम चैतन्य रहता है, बिल्कुल थके थके से क्यों लग रहे हैं? चाय? हाँ जी, सफर में चल रहे हैं, सुबह से सफर में चल रहे हो, पता चल जाता है। मैं भी सुबह से सफर में हूँ आज, बहुत बड़ी दूर से आया हूँ आज शो करने। बहुत दूर से मैं आप नहीं, मैं आज मैं बहुत दूर था, लेकिन मैं वक्त पे पहुंच गया करीबन 40-45 मिनट पहले। कहाँ से आना हुआ आपका? झारखंड से। झारखंड से। आज ही आए? आज ही आए, 2 दिन से है इधर। झूठ बोल रहे हैं ना, 2 दिन से। 2 दिन से आए, अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना है? बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम लगता है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम। अरे कुछ बात कहनी हो तो बताइए। बात अभी स्टार्ट कीजिएगा तो फिर अच्छा, हाँ, आग लगाने का काम करते हैं आप? हाँ, पहले जब बात लगाए आप शुरू करेंगे तो आग लगाने का काम मैं करूंगा। मैं आता हूं, बातचीत का सिलसिला। कहाँ से आना हुआ आपका? सर हम जम्मू से आए हैं। जम्मू से आई हैं? लेकिन हम उड़ीसा गए हुए थे, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आप जगन्नाथपुरी से होके आ रही हैं, जम्मू से हैं, जगन्नाथपुरी होके आई हैं। बच्चे को भी ले गई थी? हाँ जी, पर रूठ गया ये। रूठ गया? तो ये मानेगा कैसे? पता नहीं सर, मैं मना रही हूँ। नहीं मान रहा है? अरे अरे तुम्हारे पास कोई गाना है जो कृष्ण जी रूठ गए हो और यशोदा जी मना रही हो? कोई गाना है? कृष्ण जी के ऊपर ही गाया था सर हमने अभी तो। हाँ, अरे कोई गाना है तो मना लो भाई। ये रूठ गया है, इसको यशोदा मना रही है, वो मान नहीं रहा है। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मुकुंद, माधव, कृष्ण, मुरारी, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। बच्चा है? अरे ये तो ये हैं बड़े बड़े रूठ रहे हैं, उनको कैसे मनाएं? मैं बात तो वही होनी है। हाँ जी, समय मनवाएगा, समय मनवा देता है। हाँ जी, समय मतलब जनता, जनता मतलब प्रजातंत्र, प्रजातंत्र मतलब जनतंत्र, प्रजातंत्र पे बताया हमला, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? बिहार से सर। बिहार में कहाँ से? बिहार में तो गया से सर। गया से? बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छी जिला है जी। क्या नाम है आपका? अनिल पासवान। अनिल पासवान। पासवान साहब क्या काम करते हैं आप? सर देखिए, मैं गाड़ी चलाता हूँ सर, ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं, बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया। तो कहाँ चलाते हैं? दिल्ली में? जी सर। कैसे आना हुआ इधर कनॉट प्लेस में? सर आपको प्रोग्राम देखते सर आ जाता सर। इसीलिए आगे?
बहुत अच्छा किया आपने। पासवान साहब कोई सवाल भी है? मैं आ रहा हूँ बाबूजी आपके पास। कोई सवाल भी है? बाबूजी का सवाल है जी। और आप कहाँ से आना हुआ आपका? प्रयागराज से। प्रयागराज से, वाह। तो कौन कौन आया प्रयागराज से? हमारी मम्मी जी, हस्बैंड और बच्चे हैं। हस्बैंड, मम्मी जी, बच्चे। बच्चों के नाम क्या है बताइए? सृजा और पीहू। सृजा और पीहू। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ। अरे तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुभकामनाओं के साथ साथ ये है कि बहुत मंगल कामनाएं। आप शो में शरीक हुए, बच्चे भी आए। और साहब आप क्या करते हैं? टीचिंग करते हैं। टीचिंग। अरे सबसे अच्छा काम है भाई, बहुत ही बढ़िया। और तुम क्या करते हो? शो घूमते हो बस। बोले तुम क्या काम करते हो? बोले आजकल ये जो शो हो रहे हैं, चल रहे हैं, 4 से 6, 6 से 5, 5 से 11, 8 से 9, 10 से 12, इसी में शरीक हो रहे हैं। बोले काम क्या है? मोहम्मद रफी अता, गौर करिएगा। बोले काम क्या? बोले बस बोलने का काम है। बहुत अच्छा बात, बहुत बढ़िया बात। तो तमाम साथ बाबूजी आपसे छूट गया बोलना। मैं जलंधर से आया हूँ। जलंधर से, बहुत अच्छी जगह है साहब। जो म्यूजिक फेस्टिवल जो आपके यहाँ होता है, मुझे सुनने का एक बार मौका लगा है, कोशिश है कि एक बार फिर से सुनूं। जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। एक्चुअली क्या है कि मैं एक ही अपराध करता हूँ। एक ही अपराध? सबसे प्यार करता हूँ। अच्छा, ये आप जब जलंधर से चले थे तो सोच के चले थे कि यही बात बोलनी भैया जी हैं? यहाँ आके देखा। यहाँ आके देखा। थैंक यू सो मच बाबूजी, बहुत बढ़िया। पहले तो लोग तो सोच के चलते हैं कि जब वहां जाएंगे तो ये वाक्य है, जलंधर से सोच लिया, बस में बैठे सोच लिया कि ये जाके वहां बोलना है कि आदमी हूं, एक ही अपराध बार बार करता हूं। प्यार में इतना शर्मा क्यों रही हैं आप? प्यार तो अच्छी चीज है, शर्माना नहीं चाहिए। और ये क्या है भाई? ये मैं हूं सर। अच्छा, तुमने खुद ही बनाया या बनवाया? बनवाया सर। कहाँ पे? ये दिल्ली हाट INA मार्केट। अच्छा हाँ, वहाँ पे लोग स्केचर बैठते हैं। बहुत अच्छा बनाया आप, बिल्कुल बढ़िया लग रहे हैं। कितने का बनाई है? सर 1000 रुपीज का बनवाया तो ठीक है। 1000 रुपए कलाकार को मिलने चाहिए। इसे हाँ दे दिए, बोल भाव नहीं किया। बिल्कुल अच्छा काम किया। क्या काम करते हैं आप? सर मैं USA से आज रिटर्न आया हूँ। सॉरी, USA रिटर्न हूँ सर मैं। ये USA रिटर्न है? अच्छा, मतलब मैं समझा नहीं, कोई काम क्या करते हैं? सर वहाँ मोबाइल का काम है मेरे। वहाँ मोबाइल का काम है। तो अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब सर जाएंगे, मेरा बेटा ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहा है। और हाँ तो अच्छा, ऑलरेडी पढ़ रहा है तो फिर बहुत ही अच्छा है। पहले वो लोग पहले बताया करते थे कि USA रिटर्न, तो वही मैंने पूछा कि अभी आप जमाना वो नहीं रहा। लोग पहले कहते थे कि हम कहाँ से आए, बोले USA रिटर्न। तो ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन अब आप जाएं, बहुत अच्छी बात है। आपका बेटा बहुत अच्छा काम करे, शुभकामनाएं। बाबूजी आप कहाँ से आए? जी मैं बिहार से। बिहार में कहाँ से? मधुबनी। मधुबनी से। मैं पप्पू यादव पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी भी हूँ। पप्पू यादव जी की पार्टी का स्टेट सेक्रेटरी है? जी। तो मामूली आदमी नहीं है आप। नहीं, हम तो यहाँ घूम रहे थे और आपको देखा तो मैं आ गया। हम रुक गए आके, तो वहाँ बैठा लें आपको? स्टेट सेक्रेटरी हैं आप? ऐसा वो तो बस आर्गुमेंट। पप्पू यादव, पप्पूवादी लोग तो कहीं भी आपको कोई भी। पप्पूवादी लोग, हाँ आइए बैठ जाइए आके। बिहार से हैं, पप्पू यादव की पार्टी के हैं। शुरू करें, डिबेट शुरू करें। तो BBC पे सर्वे शुरू हुआ, तो सर्वे पे लोगों ने कहा, सवाल उठाए, और सवाल ये उठाए कि स्टार्टअप इंडिया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा स्टार्टअप इंडिया तो ठीक है। BBC ने सर्वे के दफ्तर में कुछ दिन पहले BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गुजरात के दंगों पे। उसके बाद तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, पॉलिटिकल पार्टीज में। और उसके बाद अभी जब सर्वे हुआ उनके दफ्तर में, तो BBC ने जरूर ये बात कही कि अपने कर्मचारियों से कि उनको सहयोग करना है जो सर्वे करने आए हैं, और उनको पूरी तरह से सिवाय अपनी सैलरी को बताने के अलावा जितनी भी चीजें सहयोग की जा सकती हैं वो करी जाए। और उन्होंने ये बात कही। और उसके बाद विवाद शुरू हुआ। और विवाद ये हुआ कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया तो ठीक है, लेकिन शटअप इंडिया हम नहीं होने देंगे। और यहीं से बहस का आगाज करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। जो लोग बोलना चाहेंगे बीच बीच में जुड़ते जाएंगे, बातचीत का सिलसिला शुरू करते जाएंगे। आपके बारे में कहा जाता है कि जब आपकी पढ़ाई होती है तो तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका के बारे में कुछ भी कहें, थोड़ा सा क्रिटिसाइज करें, बीजेपी को बड़ा मुश्किल हुआ। आज मोहम्मद रफी अता हंस रहे हैं, मैंने अभी तारुफ कराया नहीं, लोगों से मिलवाया नहीं। मेरी तरफ ऐसे मत देखिए नाराजगी के साथ। सवाल पूछने का हक है मुझे। जब तक आपकी तारीफ करे तब तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही आपको
थोड़ा सा लेफ्ट और राइट बोला तो बस मुश्किल में। जी, बीबीसी का मतलब है भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन। गौरव भाटिया और जी, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस कहती है कि वो कभी किसी समय आप ये कहते थे कि दूरदर्शन पे विश्वास नहीं है, ऑल इंडिया रेडियो पे विश्वास नहीं है, लेकिन बीबीसी पे विश्वास है। कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है ना जिसमें नहीं, बीजेपी। नहीं, ये बोला तो उसी के लिए गया है ना कि बीजेपी जो है वो पहले मानती थी ये सब हाँ, और वो जी, सब है जी, ना। जी। तो कांग्रेस के बारे में मैं बता दूं, थोड़ा सा जरा याद ताजा कर दूं कि कांग्रेस में इंदिरा गांधी जो इनकी प्राइम मिनिस्टर रही 29 अगस्त 1970, इसी टाइम पर अगर आप समझे जहां पर इन्होंने बैन लगाया था बीबीसी पर, पूछिए 2 साल के लिए बीबीसी पर बैन लगा था इन्हीं के वक्त पर। 70 में लगा, 75 में उन्होंने अपना कॉरेस्पॉन्डेंट वापस बुला लिया। वो क्यों बुला लिया अब आप ये देखिए, क्योंकि 2 साल के बाद इस पूरा जो बीबीसी की जो क्रोनोलॉजी है, 1961 में डॉम मोरस ने इंडियन पासपोर्ट गोवा ये लिबरेशन मूवमेंट में फाड़ दिया, ये इन्होंने दिखाया। 1965 में वॉर दिखाई, 1969 में अहमदाबाद का रॉयट्स दिखाया, किशोर कुमार को बैन करने वाली भी इंदिरा गांधी। अब उसके बाद जब ये बैन हो रहा है तो सबने 14 के 14 कांग्रेस के एमपीज ने 14 अगस्त 1975 में एक स्टेटमेंट जारी किया। वो स्टेटमेंट क्या था, सुनने वाला है। नॉट टू अलाउ द बीबीसी टू रिपोर्ट अगेन फ्रॉम द इंडियन सॉइल। The BBC never missed an opportunity to malign India and willfully misrepresent India. देखिए, मैंने बिल्कुल आपका सवाल मैंने समझा कि बीबीसी ने बार बार ये बात कही कि 70 में जब उनके ऊपर बैन लगा तो 71 की जब वॉर हुई वो यहां पे नहीं थे और इसका उन्हें मलाल है। लेकिन तमाम सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अखबार की स्वतंत्रता, आवाज बोलने का उसकी मौलिक अधिकार, इन तमाम सारों पे बहस होती रही है कि हमको कितनी स्वतंत्रता और कितनी स्वतंत्रता के साथ बोलने का हक है। ये बात जरूर होती रही है, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस के समय में बैन जरूर लगा और कांग्रेस का जी बात मैं बस इतना कहूंगी कि भरी पार्लियामेंट के अंदर अगर राहुल गांधी जी गाली दे सकते हैं, महिमा मोइत्रा जी गाली दे सकती हैं, इससे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या हो सकता है? या बता दीजिए सांसद में, अब मुझे बता दीजिए ये किस तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच है? आप गाली देंगे मोदी जी को? अब गाली देंगे? नहीं। इसमें इंडिया 150 नंबर पे 180 में से, और अब ये जो अभी जो उन्होंने बैन किया और ये जो रेड कर रहे हैं, इसके बाद और डाउन आ जाएगा। कहाँ की आपकी फ्रीडम ऑफ इंडेक्स, कहाँ है फ्रीडम देश के अंदर? सारे जो आपके चैनल आपने कंट्रोल कर रखे, आपने सारे चैनल को अपने कब्जे में रखा है। अखिल साहब एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या हो गई? आपकी उम्र क्या हो गई? मैं 18 प्लस का हूँ। 18 प्लस के, तो 75 में तो पैदा हो ही गए थे आप। तब बोले थे कि तब 76 से 77 के बीच में 18 प्लस सब 2008 में तो थे। सब बिल्कुल सब थे, क्यों नहीं थे? आप ये बताइए, ये सीबीआई है, आईटी है और ये इनकम टैक्स है और ये ईडी है, ये किस लिए? ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को खत्म करने के लिए। इसीलिए 150 पे पहुंच गया, 160 पे पहुंचने वाला है। मैडम जी धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम महाराज कीजिए। देखिए प्रतीक जी, ये वही बीबीसी है जिसको 1984 में जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद उन बब्बर खालसा के आतंकवादियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली भी यही बीबीसी थी। 370 जब हटाई गई, उसके बाद भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन में एजेंडा चलाने वाली भी बीबीसी थी। और मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर जो कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग बीबीसी के ऊपर इतने प्रश्न उठा रहे हैं, अभी इन्होंने स्वतंत्रता इंडेक्स की बात की, अभी ये हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात करेंगे, हंगर इंडेक्स की भी बात करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रतीक जी, 30,000, अरे भाई साहब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, 30,000 लोगों का सर्वे कर भारत को हंगर इंडेक्स में रेटिंग देने वाली अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की। हाँ भाई, कहाँ से आना हुआ? यूपी प्रतापगढ़ जिला। यूपी प्रतापगढ़, गंगा किनारे के आदमी है जी। यहाँ दिल्ली में रहते हैं? जी दिल्ली में रहता हूँ। जी बताइए। मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ। मैडम से? कौन? बीजेपी की मैडम से? हाँ जी। मैं पूछना चाहता हूँ ताबूत घोटाला क्या है? ताबूत? अरे
ये जनता भी बड़ी खुराफाती होती है। कहाँ का चीज कहाँ लेके गई। अभी बहस चल रही थी, रुको मैं बहस पे ही रहूंगा, अगर मैडम वांट टू आंसर तो जरूर करेंगी। जी भैया क्या नाम है आपका? समर नाम है। एक समर जी कहाँ के आए? पहले आगे आओ यार, ऐसे जल्दी हड़बड़ाहट में ना रहो। लखनऊ के लखनऊ के बाशिंदे हैं आप। लखनऊ में कहाँ रहते हैं? कपूरथला निराला नगर। निराला नगर में। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया मैं, बिल्कुल समझ गया। जी आप बताइए सवाल। हाँ। जितने हमारे यहाँ पे करस्पॉन्डेंट्स हैं डिफरेंट पार्टीज के, हाँ। कि भाई हल्ला मचाकर और टॉपिक डाइवर्ट ना किया करें, डिबेट को इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करें। ये अक्रॉस इंडिया एक ऐसी बीमारी हो चुकी है कि पब्लिक सिर्फ तमाशा देख रही है। इट हैज बिकम अ फार्स, कंप्लीट फार्स। बिल्कुल इंफॉर्मेटिव बनाएं, जानकारी। रुको भाई बहस ना, अब मैं आ गया। लखनऊ से आए हैं, इन्होंने कहा कि इंफॉर्मेटिव बनाए और बहस को बिल्कुल बहस की तरह रखें और तराजू झगड़ा होने लगता है और दिल पब्लिक को कुछ नहीं मिलता है। और बताइए तमाशा देख रही है, बताइए हद हो गई। दिल घबराने लगता है बहुत ज्यादा जब हाँ वकील साहब आ गया मैं, क्या हो गया? मेरा सर कहने का मतलब ये है हाँ। कि बीबीसी ने क्या किया, पहले किसने क्या किया, अब क्या कर रहा है। हमें बीबीसी से कुछ नहीं लेना, हमें चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट, जो लड़का हमारा यूथ घूम रहा है उस रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए। ये पब्लिक को कंफ्यूज करने वाली बात होती है। उसमें ये हुआ, इंदिरा गांधी ने वो किया, अरे जो बेचारा चला गया, जो स्वर्ग में चला गया, उसके बारे में क्या बता। इंदिरा गांधी जी ने यहाँ पे बहुत रोजगार दिया, कई बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन आज क्या हो रहा है, साथ देश बेचा जा रहा है, उसके बारे में कोई डिबेट नहीं करती। भाई आज ऐसी क्या कमी आ गई है कि हिंदुस्तान के अंदर हर चीज को बेचा जा रहा है, उस बारे में बात करनी चाहिए हमारे को। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। ईडी और आईडी जाती है पहले, जीवीके जैसी वो मुंबई जो चलाने वाली एयरपोर्ट की कंपनी थी, पहले उस पे ईडी आईडी जाके तफ्तीश करती है और बाद में उसका अडानी मालिक हो जाता है। राइट आ गया कांग्रेस जी। देखिए बीबीसी ने जो है गुजरात दंगों का सच जो है वो बेनकाब कर दिया और न केवल जो है उन्होंने नकाब खोला, न्याय तंत्र को भी जो उसमें घपला किया था, जो उसके सहारे इन्होंने अपने आप को बरी कराया था, वो भी उजागर किया। और उस डर के बारे मतलब आपको लगता है कि गुजरात के दंगों में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो फाइनल डिसीजन हुआ, उसमें भी कुछ पंगा था या उसमें भी उन्होंने मोल्ड किया, ऐसा कह रही हैं आप? देखिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बैन उसे इसीलिए किया गया है कि न्याय तंत्र को किस प्रकार से प्रभावित किया गया। इसका एक एग्जांपल ये है कि मोदी राज में ही बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा किया गया। दूसरी बात ये है कि जैसे ही कोई मोदी की सरकार के या भाजपा सरकार के कारनामों को उजागर करने लग जाती है कोई भी संस्था, वैसे ही मोदी सरकार की जो मोदी सरकार की सहायक संस्थाएं हैं, आईटी, आईबी, ईडी, उनको अचानक से याद आता है कि यहाँ पर इनके जो है टैक्स डिपार्टमेंट कुछ घोटाला है। उसके बाद जितने भी जो गुजरात में जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ बोला, उस समय उन सबको जेलों में ठूस दिया गया, जिसमें तीस्ता सीतलवाड़ भी थी। उसके अलावा जो ऑफिसर्स थे उन्होंने खुद भी कहा कि मोदी सरकार ने मुझे बोला कि मैं उनके इशारों पर चलूं और मैंने उनके इशारों पर चलने से मना किया, तो उनको किसी पुराने केस में जेल में ठूस दिया गया जिनका नाम संजीव भट्ट है। सुन एक चीज ध्यान रखा करिए कि जब कोई बोल रहा हो इतना धैर्य रखा करिए सब कि उसको पूरा बोल लेने दिया करिए, उसके बाद जवाब तैयार रखा करिए। जैसा जवाब ये पूछा जाना चाहिए कि मोहतरमा एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। आपके पार्टी के एक बड़े नेता है, उनका नाम है AK एंटनी। उनके बेटे ने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि, और वो ट्वीट जो है उनसे कहा गया कि इसको निकाल लीजिए वापस। उन्होंने बीबीसी के खिलाफ ट्वीट किया था। तो जो प्रेस की आजादी की बात कर रहे हैं वो पहले ये बताएं कि एंटनी के साहब के बेटे से ट्वीट वापस लेने को क्यों कहा गया, और ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? देश के भीतर मतभेद, वो कहते हैं एंटनी साहब के बेटे की, देश के भीतर मतभेद हो सकते हैं लेकिन विदेशी एजेंसी खाई पैदा करे, ये कहां की चीज है? दूसरी बात, वो तो चलिए कांग्रेस के एक बड़े नेता के बेटे हैं। दूसरा नाम है शशि थरूर। शशि थरूर साहब कहते हैं कि गुजरात के घाव पूरी तरह से भरे नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि गुजरात का दंगा हुआ उसके घाव तो पूरी तरह से भरे नहीं हैं, ठीक नहीं हुए,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रिपोर्ट अपना फैसला दिया और उसके बाद उस पर बहस की जाए, इससे बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। आपके बड़े नेता हैं एंड आई वांट स्पेसिफिक आंसर कि आप बताइए कि जो शशि थरूर कह रहे हैं और आप जो न्याय व्यवस्था पे कह रही हैं वो इज राइट, शशि थरूर या आप? आप बताएंगे? कांग्रेस प्रवक्ता बोल लेते यार, फिर तुम बोल लेना, है ना? 50-50 कर लो। आ रहा हूं जी। देखिए, हमारा सीधा सा सवाल है, रुको भाई, आ रहा हूं। अगर मोदी सरकार का कोई इसमें लेना देना नहीं है तो इतना डर क्यों? और इतना नहीं, पहले तो ये बताइए शशि थरूर इज राइट और रॉन्ग? देखिए, वो शशि थरूर ने जो कहा वो उनकी पर्सनल बयान है, लेकिन जो देखिए हम और ये जो आप बोल रहे हैं ये पार्टी का बयान है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का बयान, कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि बीबीसी को उसी वक्त क्यों याद आया आईटी रेड डालना बीबीसी पर, जबकि बीबीसी ने इनके खिलाफ आवाज उठाई या इनको बेनकाब करना शुरू किया। जब बीबीसी ने इमरजेंसी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ आवाज उठाई और प्रेस की आजादी पे हुआ हमला बोला गया, तब देखिए 356 का जिक्र ये बार बार करते हैं कि 356 का जो है इंदिरा जी का, बिना इंदिरा जी का या नेहरू जी के नाम के बिना बीजेपी का काम नहीं चलता। मैडम 50 बार, रुकिए बहस करने दीजिए मुझे और तथ्यों पे बैठ बहस होगी। 50 क्या बताइए, 50 बार सरकार गिराई इंदिरा जी ने, 50 बार। डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, डूब के तो कईयों को मर जाना चाहिए, डूब के उनको भी मर जाना चाहिए जो वो बिल्किस बानो के जो बलात्कारियों को, कातिलों को आप सम्मान करो। मोहम्मद रफी अता, सवाल बहुत बेहतरीन है। मोहम्मद रफी अता, सवाल बहुत पलटवार सवाल, बहुत अच्छा है। बिल्कुल क्लियर सवाल है, बिल्कुल क्लियर। बीबीसी का दर्द क्यों, बीबीसी को बैन करना क्यों इनको जरूरी पड़ा? एक बात है, अभी बिल्किस बानो का बोला है कि नहीं, आप कहते हैं न्याय हो चुका। अरे आदमी, हजारों लोग मरे हैं, हजारों लोग मरे हैं ना, किसी ने मारा होगा, ये सारे बरी हो गए, सब बरी हो गए। और वो जो जिसका एक वीडियो चला था, क्या नाम था, जो गुजरात का वीएचपी का नेता था, माया कोडनानी थी, इन लोगों को जो कोर्ट ने ये कहा था कि इनको जब तक ये जिंदा रहे तब तक इनको जेल की सीटों के पीछे रहना चाहिए, क्योंकि पीड़ित पक्ष ने ये कहा कि हम हत्या का जवाब हत्या नहीं मानते। मोहम्मद रफी अता ने, मैं आ रहा मोहम्मद रफी अता, आराम से आपने बहुत अच्छी बात, इंसाफ की बात, इसी मुल्क में को इंसाफ दीजिए। मोहम्मद रफी अता, पूरी बात अधूरी है। मोहम्मद रफी अता ज्यादा, मोहम्मद रफी अता जिसे काट डाला गया था, जिसे मार डाला गया था, आप इंसाफ की बात करते हैं। मैं दंगे गिनाऊं, रुको मोहम्मद रफी अता सीधा बैठ ना। राहुल sit down. आप वहाँ बैठेंगे, आप यहाँ पे no go and sit down there. No, अगिल मोहम्मद रफी अता बैठिए प्लीज, वहाँ बैठिए। मोहम्मद रफी अता, सवाल के ऊपर जो आपने सवाल बिल्किस बानो का पूछा, बेहतरीन सवाल, तारीफ कर रहा हूं मैं आपकी, बेहतरीन सवाल पूछा जाना चाहिए कि कैसे बरी हुए, स्टेट गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, कैसे, किस आधार पे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप विचार कर लीजिए। मैंने मेरे शब्दों पे गौर करिए, मैंने बिल्कुल सवाल के ऊपर कहा कि सवाल आपका बेहतरीन सवाल है, लेकिन जो आप सवालों को जो बखिया जब उघेड़ रहे थे तो ये भी सोच लीजिए कि आपके दामन पे भी बहुत सारे सवाल हैं और उनका भी जवाब अभी तक नहीं, अभी तक आपने इमरजेंसी पे नहीं बोला। लो पहले कांग्रेस, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड, जी। प्रतीक जी, एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की एक ह्यूमन जो है राइट्स की संस्था है, उसने मोदी सरकार पर सवाल उठाए, उस पर रेड डलवाई गई और उसको इतना हैरेस किया गया कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चली गई। मोहम्मद रफी अता, बोलने के बाद सुना जाता है, ये तहजीब है, चुपचाप। हाँ जी। इसी प्रकार से काफी ऐसे चैनल्स और ऐसे पत्रकार हैं जो मोदी सरकार पर लगातार जो है वार करते आए हैं, वो सब या तो जेलों में हैं या उन पर जो है रेड डलवाई जा रही है या उन पर कार्रवाई की जा रही है। आज मैं चैलेंज करती हूँ कि आपके चैनल से अगर मोदी सरकार के खिलाफ एक
बयान निकाल दिया जाए तो आपके चैनल पे भी आज शाम तक रेड पड़ जाएगी। ये मोदी सरकार मैं तो रोज बोलता हूं, क्या नहीं बोलता? मैं तो रोज बोलता हूं। और सवाल ये है कि जो मैंने कहा बिल्किस बानो पे, बिल्कुल आपने अगर सुना हो तो सुना हो, मैंने तो कहा कि बहुत बेहतरीन सवाल बिल्किस बानो पे पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी कमेटी बना के विचार कर ले, ये नहीं कहा था कि सब छोड़ दें। मैंने तो कहा जी जी वो सरकार का प्रेरोगेटिव है। जी प्रतीक जी, हाँ 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार थी जिसमें 25 लाख से ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं हुई। गुजरात का दंगा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये कहता हूं, मगर गुजरात की पहली एक ऐसी स्टेट है कि जब मुख्यमंत्री, मैंने आपसे कहा बैठने को, प्लीज राहुल बैठेंगे, एंड आप भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे जी। जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार में पहला एक एग्जाम्पल सेट हुआ है कि जिन्हें सजा मिली है, बड़े बड़े रसूखदार जेल में गए हैं। आज तक 25 लाख लोगों की हत्या का एक भी मुजरिम जेल में कांग्रेस के जमाने में नहीं गया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब प्रेस की आजादी पे बात होती है या प्रेस के निष्पक्षता पे बात होती है तो ये कहा जाता है कि भाई उनके खिलाफ बोल के दिखाइए। अरे भाई क्यों को बोल के दिखाइए? जो बात सही है वो बोल के दिखाइए, जो बात गलत है वो बोल के बताइए। उनके खिलाफ चैलेंज किया जाए, जिस जगह ये गलत नजीर है कि उनके खिलाफ बोलिए तो देखिए आपके आप ही आईटी के। अरे क्यों? ये कौन सी पत्रकारिता हुई कि उनके खिलाफ बोलिए? अरे जो गलत है वो गलत बोलिए और जो सही है वो सही बोलिए, ये बात होती है। जी नमस्ते। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? सर दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मंजू रानी। डॉक्टर मंजू रानी, रुकिए, आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट। जी सर मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या डिबेट चल रही है, बस अरे बस यही चल रही थी कि आप आ गई। मगर मोदी जी की जो बुराई कर रहे हैं ना, बस मैं इतना बोल देती हूँ कि 10 साल मैंने एडहॉक की जॉब करी और आज मैं परमानेंट हुई हूँ। मोदी जी ने आकर ये बहुत बड़ा अभियान चलाया कि जितने भी एडहॉक है सबको परमानेंट किया जाए और उसी कॉलेज में परमानेंट किया जाए। अब देखिए, मैं इस पे जवाब क्या, मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूँ वाह 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 क्या बात है, मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन ये इनका नजरिया है, इनके शीशे में उतनी ही फोटो है जो इन्होंने देखा। प्रोफेसर हैं, मैं इनकी तारीफ करता हूं, लेकिन बात तो हो रही थी कानून की दृष्टि से, और पूरा मुल्क सिर्फ वही नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर जो पक्का हो जाए, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स बड़ी चीज है, लेकिन सिर्फ वही कुछ नहीं है। मैं मोहम्मद बिन कासमी साहब, आप चुपचाप बैठ जाइए, पहले तो चुपचाप मोहम्मद रफी अता, इतना सुरीला नाम रखा पिताजी ने, बैठो ना। जी जी कोई शहर बचा नहीं है। मैं क्या करते हैं आप? ये तो सारा रिकॉर्ड है, मगर मैं कहना चाहता हूं कि अभी AK एंटोनी जी के बेटे और शशि थरूर साहब, उन्होंने जो बात कही है, क्या इस पे कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल को गौर नहीं करना चाहिए? और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश की जो हमारी न्यायपालिका है, पूरे विश्व के अंदर उसकी तारीफ होती है, उसकी निष्पक्षता की। और जब न्यायपालिका ये फैसला दे चुकी है और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी किसी एक्सीडेंट नहीं कर सकता, एक मेरा यकीन है और मैं विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये प्रोपेगेंडा किया गया है। नरेंद्र मोदी जी नहीं, कोई भी होगा, आप हो या मैं हूं। भाई आप पीछे वहां जाइए। नहीं आप देखिए, मोहम्मद रफी अता, चुपचाप बैठिए। मोहम्मद रफी अता इसलिए बोल रही है, देखिए मोहम्मद रफी अता, लो मोहम्मद रफी अता क्या कर रहे हैं आप? बकवास, चुपचाप बैठिए। जी मैं 1 मिनट तो मैं ये एक तो जब कांग्रेस के प्रवक्ता से ज्यादा मोहम्मद रफी अता बोलने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मोहम्मद रफी अता प्लीज कूल डाउन, मोहम्मद रफी अता कूल डाउन, कुछ समझ ही नहीं पा रहे। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जिन ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर हुकूमत की, वहां की एजेंसी हो ही नहीं सकता कि वो हमारे बीच में ऐसे हालात पैदा करें कि जिसमें हमारी एकता मजबूत हो। मैं आपसे पलट के एक सवाल पूछता हूं, जब आप विपक्ष में होते हैं
तो वही एजेंसी आपको अच्छी लगने लगती है। जब आप उधर हैं तब अच्छी है। तो फिर सवाल यह है कि आखिर सही क्या है, और वो नजरिया, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आ रहा हूं हुजूर, आ रहा हूं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। क्या वो डील हुआ है वहां या नहीं? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आता हूं। बंसीवाला आयो। सरकार ने काबुल में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमला किया। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने हमले का दावा किया। अमेरिका के साथ तनातनी के बीच चीन ने ईरान का समर्थन किया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने चीन दौरे की शुरुआत से पहले शी जिनपिंग ने ईरान के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। ईरान नई परेशानी में पड़ गया है। ईरान में लोगों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है। गैस के लिए घंटों लाइन में लगे लोग। न्यूजीलैंड में चक्रवात तूफान से आई भीषण तबाही। समंदर से मैदान तक सैलाब ही सैलाब दिखाई दिया। पानी की तेज रफ्तार में सड़कें और रेलवे ट्रैक बहे। अमेरिका के एरिज़ोना में नाइट्रिक एसिड से भरा ट्रक पलटा। हाईवे के बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आई। आसपास फैला जहरीला धुआं। FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय विधानसभा के लिए जारी किया संकल्प पत्र। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा समेत कई बड़े वादे किए गए। 27 फरवरी को मतदान, 2 मार्च को आएंगे नतीजे। बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना सम्मेलन केंद्र में कार्यक्रम मंथन 2023 का किया गया उद्घाटन। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग का सर्वे जारी है। लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का आरोप। अनुराग ठाकुर बोले, जहां होगी गड़बड़ी वहां होगा सर्वे। कोयम्बटूर कार धमाका मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में 40 जगहों पर छापेमारी जारी। गिरफ्तार आरोपियों के ठिकाने पर भी तलाशी। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तरन तारण पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 किलो हेरोइन और 27 लाख की ड्रग भी बरामद की गई। पंजाब के फाजिलका में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया। पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ जवानों को मिला ड्रग्स। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने ब्लास्ट से पहले ही विस्फोटक बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने जंगल में बम से भरे ड्रम की सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की। श्रद्धा हत्याकांड में साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। केस की चार्जशीट की कॉपी और वीडियो को व्यवस्थित ढंग से देने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात से मची सनसनी। आरोपी साहिल गहलोत की गिरफ्तारी के बाद लगातार नए नए राज सामने आ रहे हैं। मुंबई के पास पालघर में एक लड़के ने लड़की की हत्या कर उसकी लाश बेड के अंदर छिपा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के दौरान बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने उड़ाया लड़ाकू विमान। काफी देर तक भरते रहे उड़ान। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में सैनिकों को हवा में उड़ाने वाला जेट पैक सूट की प्रदर्शनी लगाई गई। सेना ने 48 जेट पैक सूट के लिए टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल जारी किया है। एयर इंडिया ने फ्रांस और अमेरिकी विमानन कंपनी के साथ बड़ा समझौता किया है, जिसमें 450 से ज्यादा विमान खरीदने की डील हुई। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ 15 से 17 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल। ऑस्ट्रेलिया के राजनेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से प्रसिद्ध हुई हिंदी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवता की अनोखी मिसाल पेश की है। गंभीर रूप से बीमार एक मरीज की मदद की। दिल्ली के मेहरौली इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई से लोगों को मिली राहत। एलजीबी सक्सेना ने अतिक्रमण हटाने पर अगले आदेश तक रोक लगाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एसडीएम को बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी। मुंबई से साई शिरडी नगर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में मची अफरा तफरी। ठाणे स्टेशन पे गेट न खुलने के बाद यात्रियों में मचा हड़कंप। हरियाणा के यमुनानगर में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मची। आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
यूपी के आगरा में गोदाम में लगी आग से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। गुरुग्राम के खसूला गांव में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो चुकी है। आग में एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में आग लगने से मचा हड़कंप। अंधेरी के मरोल जेबी नगर इलाके में एक बंगले में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। दोनों देशों में अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन में तुर्की और सीरिया के सामुदायिक केंद्र का दौरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे लोगों से राहत के काम पर चर्चा की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भूकंप को किसी परमाणु बम के हमले जितना खतरनाक बताया। एर्दोआन ने माना कि देश में सख्त निर्माण नियमों को लागू करने की जरूरत है। तुर्की में भूकंप के बाद हर तरफ नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे कर रही है कामकाज। अंताकिया शहर में मलबे के पहाड़ दिखे। तुर्की से ड्रोन तस्वीर सामने आई है। 9 दिन बीत जाने के बाद भी हर तरफ भूकंप का मलबा नजर आया। तेजी से चल रहा है मलबा हटाने का काम। तुर्की में लोगों के इलाज के लिए युद्धपोत पर बनाया गया अस्पताल। फ्लोटिंग अस्पताल में 300 बेड की व्यवस्था है। अब तक 2000 से ज्यादा लोग करा चुके हैं इलाज। तुर्की में 212 घंटे बाद मलबे से 77 साल के एक बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। बुजुर्ग को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। तुर्की के हते प्रांत में मलबे के अंदर से महिला को 203 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। पंजाब के गुरदासपुर में ट्रक ने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी। ट्रक ड्राइवर दोनों गाड़ियों को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। मुंबई के वर्ली में इमारत का स्लैब गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। मलबे में दबने से कई गाड़ियां टूटी। इमारत की 42वीं मंजिल पर मरम्मत का काम चल रहा था। मध्य प्रदेश के सागर में एक होटल में जमकर हंगामा हुआ। आश्रित सैनिकों पर नारेबाजी और हंगामा करने का आरोप। दिल्ली के नागलोई में आपसी झगड़े की वजह से लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से पहले बस के ड्राइवर से हुआ था झगड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद में पार्क में बैठे पति पत्नी को लोगों ने पीटा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। बिहार के नालंदा में पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई की मांग की गई। दुकानें बंद कर सड़क पर लगाया जैम। यूपी के उन्नाव में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे से ठेला लेकर गुजरते बुजुर्ग दंपति को जोरदार टक्कर मारी। रायसेन में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़े 2 पुलिस वालों को एक बेकाबू कार ने टक्कर मारी। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। मध्य प्रदेश के सिवनी में टाइगर रिजर्व में शावकों के साथ चहलकदमी करती नजर आई बाघिन। पर्यटकों द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग के कर्मचारियों ने वहां के लोगों की मदद से तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला। यूपी के अलीगढ़ में छोटे कद के लड़के को मिली दुल्हन। 3 फुट 4 इंच के इमरान की खुशबू से हुई शादी। उत्तरकाशी के गंगोत्री में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बढ़ने लगी फिसलन। पर्यटकों को हो रही है परेशानी। बीआरओ के मजदूर जगह जगह कर रहे हैं नमक का छिड़काव। जम्मू कश्मीर के रामबन में एलएसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। निगरानी के लिए आईटीबीपी के 37 नए पोस्ट बनाने को मिली मंजूरी। बढ़ाए जाएंगे 9,400 नए पद। आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता खत्म। कोर्ट से 2 साल की सजा के बाद फैसला। विधानसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर आयकर का सर्वे दूसरे दिन भी जारी। लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का आरोप पर हो रहा है सर्वे। ईरान नई परेशानी में पड़ गया है। ईरान में लोगों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है। गैस के लिए घंटों लाइन में लगे लोग। न्यूजीलैंड में चक्रवात तूफान से आई भीषण तबाही। समंदर से मैदान तक सैलाब ही सैलाब दिखाई दिया। पानी की तेज रफ्तार में सड़कें और रेलवे ट्रैक बहे। अमेरिका के एरिजोना में नाइट्रिक एसिड से भरा ट्रक पलटा। हाईवे के बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आई। आसपास फैला जहरीला धुआं। FIR number 208. Streaming now. FIR number 208. Streaming now. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेघालय विधानसभा के लिए जारी किया संकल्प पत्र। लड़कियों को मुफ्त शिक्षा समेत कई बड़े वादे किए गए। 27 फरवरी को मतदान, 2 मार्च को आएंगे नतीजे।
बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वायुसेना सम्मेलन केंद्र में कार्यक्रम मंथन 2023 का किया गया उद्घाटन। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर आयकर विभाग का सर्वे जारी है। लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का आरोप। अनुराग ठाकुर बोले, जहां होगी गड़बड़ी वहां होगा सर्वे। कोयंबटूर कार धमाका मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में 40 जगहों पर छापेमारी जारी। गिरफ्तार आरोपियों के ठिकाने पर भी तलाशी। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तरन तारण पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। उसके पास से 1 किलो हेरोइन और 27 लाख की ड्रग भी बरामद की गई। पंजाब के फाजिलका में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया। पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ जवानों को मिला ड्रग्स। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने ब्लास्ट से पहले ही विस्फोटक बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने जंगल में बम से भरे ड्रम की सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की। श्रद्धा हत्याकांड में साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। केस की चार्जशीट की कॉपी और वीडियो को व्यवस्थित ढंग से देने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और वारदात से मची सनसनी। आरोपी साहिल गहलोत की गिरफ्तारी के बाद लगातार नए राज सामने आ रहे हैं। मुंबई के पास पालघर में एक लड़के ने लड़की की हत्या कर उसकी लाश बेड के अंदर छिपा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के दौरान बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने उड़ाया लड़ाकू विमान। काफी देर तक भरते रहे उड़ान। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो में सैनिकों को हवा में उड़ाने वाला जेट पैक सूट की प्रदर्शनी लगाई गई। सेना ने 48 जेट पैक सूट के लिए टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल जारी किया है। एयर इंडिया ने फ्रांस और अमेरिकी विमानन कंपनी के साथ बड़ा समझौता किया है, जिसमें 450 से ज्यादा विमान खरीदने की डील हुई। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ 15 से 17 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल। ऑस्ट्रेलिया के राजनेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से प्रसिद्ध हुई हिंदी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवता की अनोखी मिसाल पेश की है। गंभीर रूप से बीमार एक मरीज की मदद की। दिल्ली के मेहरौली इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई से लोगों को मिली राहत। एलजीबी सक्सेना ने अतिक्रमण हटाने पर अगले आदेश तक रोक लगाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एसडीएम को बिना लेआउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी। मुंबई से साई शिरडी नगर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में मची अफरा तफरी। ठाणे स्टेशन पे गेट न खुलने के बाद यात्रियों में मचा हड़कंप। हरियाणा के यमुनानगर में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मची। आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के आगरा में गोदाम में लगी आग से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। गुरुग्राम के खसूला गांव में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो चुकी है। आग में एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में आग लगने से मचा हड़कंप। अंधेरी के मरोल जेबी नगर इलाके में एक बंगले में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। दोनों देशों में अब तक 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने लंदन में तुर्की और सीरिया के सामुदायिक केंद्र का दौरा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे लोगों से राहत के काम पर चर्चा की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भूकंप को किसी परमाणु बम के हमले जितना खतरनाक बताया। एर्दोआन ने माना कि देश में सख्त निर्माण नियमों को लागू करने की जरूरत है। तुर्की में भूकंप के बाद हर तरफ नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। भारत से भेजी गई एनडीआरएफ की टीम 24 घंटे कर रही है कामकाज। अंताकिया शहर में मलबे के पहाड़ दिखे। तुर्की से ड्रोन तस्वीर सामने आई है। 9 दिन बीत जाने के बाद भी हर तरफ भूकंप का मलबा नजर आया। तेजी से चल रहा है मलबा हटाने का काम। तुर्की में लोगों के इलाज के लिए युद्धपोत पर बनाया गया अस्पताल। फ्लोटिंग अस्पताल में 300 बेड की व्यवस्था है। अब तक 2000 से ज्यादा लोग करा चुके हैं इलाज। तुर्की में 212 घंटे बाद मलबे से 77 साल के एक बुजुर्ग को बाहर निकाला गया। बुजुर्ग को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। तुर्की के हतेब प्रांत में मलबे के अंदर से महिला को 203 घंटे बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। पंजाब के गुरदासपुर में ट्रक ने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी। ट्रक ड्राइवर दोनों गाड़ियों को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। मुंबई के वर्ली में इमारत का स्लैब गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। मलबे में दबने से कई गाड़ियां टूटी। इमारत की 42वीं मंजिल पर मरम्मत का काम चल रहा था।
मध्य प्रदेश के सागर में एक होटल में जमकर हंगामा हुआ। आश्रित सैनिकों पर नारेबाजी और हंगामा करने का आरोप। दिल्ली के नागलोई में आपसी झगड़े की वजह से लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात से पहले बस के ड्राइवर से हुआ था झगड़ा। हरियाणा के फरीदाबाद में पार्क में बैठे पति पत्नी को लोगों ने पीटा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। बिहार के नालंदा में पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया। कार्रवाई की मांग की गई। दुकानें बंद कर सड़क पर लगाया जैम। यूपी के उन्नाव में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे से ठेला लेकर गुजरते बुजुर्ग दंपति को जोरदार टक्कर मारी। रायसेन में दिखा रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़े दो पुलिस वालों को एक बेकाबू कार ने टक्कर मारी। हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। मध्य प्रदेश के सिवनी में टाइगर रिजर्व में शावकों के साथ चहलकदमी करती नजर आई बाघिन। पर्यटकों द्वारा बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग के कर्मचारियों ने वहां के लोगों की मदद से तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला। यूपी के अलीगढ़ में छोटे कद के लड़के को मिली दुल्हन। 3 फुट 4 इंच के इमरान की खुशबू से हुई शादी। उत्तरकाशी के गंगोत्री में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बढ़ने लगी फिसलन। पर्यटकों को हो रही है परेशानी। बीआरओ के मजदूर जगह जगह कर रहे हैं नमक का छिड़काव। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वाहनों की आवाजाही ठप। हाईवे पर वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें। भारतीय मूल की निकी हेली लड़ेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति कैंडिडेट चुनाव। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के सामने रिपब्लिकन पार्टी में पेश की चुनौती। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने काबुल में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमला किया। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने हमले का दावा किया। अमेरिका के साथ तनातनी के बीच चीन ने ईरान का समर्थन किया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने चीन दौरे की शुरुआत से पहले शी जिनपिंग ने ईरान के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। ईरान नई परेशानी में पड़ गया है। ईरान में लोगों को खाना बनाने के लिए गैस नहीं मिल रही है। गैस के लिए घंटों लाइन में लगे लोग। न्यूजीलैंड में चक्रवात तूफान से आई भीषण तबाही। समंदर से मैदान तक सैलाब ही सैलाब दिखाई दिया। पानी की तेज रफ्तार में सड़कें और रेलवे ट्रैक बहे। अमेरिका के एरिज़ोना में नाइट्रिक एसिड से भरा ट्रक पलटा। हाईवे के बाद आग की लपटें उठती हुई नजर आई। आसपास फैला जहरीला धुआं। घट घट में पंछी बोलता है। घट घट में पंछी डोलता है। घट घट में पंछी बोलता है। घट घट में पंछी डोलता है। आप ही डंडी आप तराजू। आप ही डंडी आप तराजू। आप ही बैठा तोलता है। घट घट में पंछी बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सच तो यह था कि मेरा पूरा सुनने का मन था। और आप ही डंडी आप ही तराजू। बहुत बहुत शुक्रिया। आज डिबेट पत्रकारिता के उसूल और बीबीसी के तमाम सारे बिंदुओं पर लेकर बात होती हुई डॉक्यूमेंट्री के बाद जो उनके दफ्तर पर सर्वे हुआ, बीबीसी ने कहा कि अपने कर्मचारियों से जो यहाँ पे कार्यरत हैं कि वो सहयोग करें और सिवाय अपने सैलरी के अकाउंट को बताने के अलावा जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो उनको दें सर्वे वालों को और इसमें पीछे ना हटे। लेकिन इसके बाद बड़े इथिक्स और बड़े वैल्यूज पर बातचीत शुरू हुई। ये बात सच है कि 21 महीने इस मुल्क पे इमरजेंसी लगी 75-77 तक। और क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस जमाने के सारे पत्रकार इस बात से वाबस्ता हैं और जो स्टूडेंट रहे पत्रकारिता के वो भी सब जानते हैं। मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही। मैंने एक बात कहा, किसी ने मुझसे बहस में शुरुआत में कि मोदी जी के खिलाफ बोल के देखिए। अरे भाई, मोदी जी के खिलाफ बोलना कोई बात थोड़ी ना हुई। बात तो दरअसल ये हुई कि जो सच है, हाँ जी जनाब, यही बात इंदिरा जी के जमाने में भी थी, मुझे मालूम है। जी जी जी, जी
देखिए चुपचाप पढ़िए, बहुत ज्यादा काबिल नहीं है, चुपचाप। और ये जो बोलने की बीमारी लेके आते हैं ना, जगह जगह डोलते रहते हैं, इधर डिबेट में उधर डिबेट में। सवाल ये था कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, और ये बोलने का सबसे अहम पहलू ये है कि जो सच है उसको बताने की जरूरत और उसे बताने की हिम्मत रखिए। जो सच है वो बताइए, किसी के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मोदी जी ने पब्लिक बाथरूम, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए और महिलाओं के लिए बाथरूम दिए तो ये बड़ी बात है। शर्म आती थी, गांव से जब जाते थे शाम को गुजरते थे तो शर्म आती थी, नहीं दिया किसी ने ध्यान। मोदी जी ने कहा कि कूड़ा पब्लिक प्लेस में मत फेंकिए, स्वच्छता एक अच्छा बिंदु है, तारीफ करिए। हाँ, जब सवाल आए तो खड़े हो जाइए डट के साथ, कहिए ये गलत है और जो गलत है उसको बोलना चाहिए। एक बच्चा, जी मैं आया, ऑफ कोर्स। सर बीबीसी में भी एक चला रहे थे, एक महानुभाव आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे कि इंडिया में मीडिया जो है दलाल हो चुका है, और आपके माइक में ही मीडिया जो इसको मौका दे रहा है वो बोल रहे हैं कि मीडिया दलाल हो चुका है। इससे बड़ी सेमलेस बात क्या हो सकती है कि जो मीडिया उनको मौका दे रहा है बोलने का, और उन्हीं को गाली दे रहा है और बोल रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं है। बोल भी रहे हैं और बोलने की आजादी भी नहीं है। लेकिन और बीबीसी की बात में बोल रहा हूं कि बीबीसी रिसेंट टाइम में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। बहुत सारी ऐसी न्यूज है जो वो फेक चलाता है, बिना तथ्यों के चलाता है और एक पक्ष के हिसाब से चलाता है, उनको सही करने के हिसाब से चलाता है। ठीक है, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद वर्धन पांडे है। आनंद वर्धन पांडे, क्या काम करते हैं? स्टूडेंट है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये एक पहलू है, ये इनका एक बिंदु है। किसी ने कहा कि मैं असिस्टेंट, चली गई क्या है पता नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, मोदी जी ने मुझे परमानेंट किया और मोदी जी से अच्छा कोई नहीं। मैंने कहा ये एक हिस्सा है पूरे विजन का, एक हिस्सा है, पूरा हिस्सा नहीं है। तस्वीर पूरी देखनी चाहिए या पूरी तस्वीर दिखानी चाहिए। और मेरा तो एक सीधा सा फार्मूला है, एक आईना इधर रखना चाहिए जो दिखाने के लिए हो, एक इधर रखना चाहिए जो खुद देखा जाए। बराबर है, आपने सही बात कही। दलाल वाला शब्द भी इस्तेमाल करते हो तो शब्द बड़ा अजीब सा है और खुद बोलते भी हैं। बहरहाल नाराज नहीं होते हैं, समझे? क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम अंकित यादव है। हाँ बोलिए यादव जी। सर मेरा सिर्फ पक्ष से भी यही प्रश्न है और विपक्ष से भी। क्या कहाँ पढ़ते हैं? सर मैं हंसराज कॉलेज में पढ़ता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। सर मेरा ये प्रश्न है कि मैं आगामी समय में मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने वाला है, क्या मुझे सरकार से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मुझे रोजगार सरकार देगी या मुझे खुद आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ना चाहिए? और एक प्रश्न ये है सर, इतिहास सीखने के लिए है कि दोहराने के लिए? फिर से इतिहास सीखने के लिए होता है मेरे ख्याल से, दोहराने के लिए तो नहीं होता। दूसरे सवाल का जवाब इन्होंने दिया, पहले सवाल का जवाब नहीं दिया कि मुझे सरकार से उम्मीद रखनी चाहिए या खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आप काबिल बने, काबिल हैं, आप खुद काबिल हैं। नौकरियां कम हैं, सरकारी नौकरियां, ये सबको मालूम है, ये सारे तथ्य हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स हैं, वहां पे भी हैं, लेकिन जो योग्यता है, योग्यता के आधार पे मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जी क्या नौकरी केवल सरकारी होती है, प्राइवेट नौकरी? मैंने बोल तो दिया, अब कितना उसको वो हड़काओगे यार, बोल तो दिया, अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा बच्चा है जी। नमस्ते बाबू जी, कैसे आना हुआ? बस आपसे मिलने आ गए। हाँ, क्या नाम है साहब? विनोद मेरा नाम है। विनोद जी, बहुत अच्छी बात है। कुछ बोलना चाहते हैं? उधर कोई बोलना चाह रहा था? हाँ जी, हाँ मैं आ रहा हूँ। जनाब। सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं? बिहार के बगैर तो बात ही अधूरी रहती है, और बिहार से पूछ ना ले तब तक मेरा पेट भी नहीं भरता। सूर्या मैथिल जी, आ रहा हूँ आपके पास। जी मैं ये बताना चाह रहा था कि सभी लोगों ने, सारे पैनलिस्टों ने बताया कि 1970 में इंदिरा गांधी ने बीबीसी पे बैन लगाई, तो उस समय में बीबीसी ने अपनी विश्वसनीयता बना रखी थी। उन्होंने खड़ा हुआ गवर्नमेंट के विरुद्ध, और आज भी उसकी विश्वसनीयता सुदूर गांव में है। तो नहीं बोलो सूर्य मैथिल, नो सुदूर गांव में है। आज भी वो जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो रही है तो गवर्नमेंट फिर वही काम कर रही है जो इंदिरा गांधी ने की थी। जी ठीक, ऑफ कोर्स। आपने बीबीसी पर आज बात हो रही है जी। हम लोग पत्रकारिता जो है सत्य दिखाते हैं, कोशिश करते हैं, कहां तक पहुंच पाते हैं मालूम ही नहीं। मैंने आपके माध्यम से आज जो आपने रखा जनता के बीच। रुको भाई, बहस नहीं। हाँ, हम इतने कहेंगे सरकार से भी, अगर आपने उसे जांच के लिए किया तो पूरा अंदर तक जाइए, छोड़िए मत। बीबीसी एक ऐसा न्यूज चैनल बन गया, जब मेरा देश
पूरे विश्व में जब आगे बढ़ना चाहता है, उसको गुरु जब बन रहा है तो उसको ऐसा नेगेटिव दिखाना वो चाहता है कि भारत पीछे हो। भारत अब पीछे नहीं होगा। कोई, हम चैलेंज करते हैं, आपकी जितना पॉपुलर चैनल आप लोग को देखा जाता है पूरे गांव में, बीबीसी को कोई नहीं देखता। जब बीबीसी की जब क्षमता गिर रही थी तो इन्होंने नेगेटिव चीज सोचा। हम सत्य कहेंगे, हम सरकार से भी मांग करते हैं। जब कांग्रेस ने बैंड किया था तो भारत सरकार इस बार अगर सीबीआई ईडी ने उस पर छापा अगर मारा है, पूरा तक तक जाइए कहां से रुपया। क्या नाम है आपका साहब? सुधीर कुमार, बिहार से आया हूँ। बिहार से कहां से? नालंदा से। मैं सोचा था आसाम से आए हैं। जी जी, हाँ जी, बोलो। यही मोदी जी 2014 से पहले बीबीसी की तारीफ फूट फूट कर कर रहे थे। यही मोदी जी, यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने एक पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता बना दिया, जिसे विपक्ष भी पूछता है आज। यही कांग्रेस है जो कांग्रेस। गलत बात, वन बाय वन। ना, गलत बात। जी, मैं आ रहा। प्रतीक जी देखिए, भाई देखिए, विल सर, मैं मोहम्मद रफी अता, प्लीज कम दिस साइड। बीबीसी को तो कम देर लगती, मुझे 40 सेकंड लगेंगे इधर से उधर। यहाँ खड़ो ये। जी राहुल जी बोलेंगे। देखिए, अभी 5 दिन पहले ही फिर इधर से रख के आगे। अभी 5 दिन पहले ही कुछ लोग जो है कि सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, बीबीसी के मांग को, बीबीसी को प्रतिबंधित कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे याचिका को खारिज कर दिया था। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, चूंकि हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सभी के प्रधानमंत्री, और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, आखिर किसने उनको ये सलाह दिया और कैसे ये एजेंसियां ये काम कर गई? मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आज जिस तरह से आप दुनिया के किसी भी बड़े अखबार को खोलिए, चाहे वॉल स्ट्रीट को खोलिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को खोलिए, वॉशिंगटन पोस्ट को खोलिए, DW को खोलिए, हर तरफ भारत सरकार की जितनी बड़े स्तर पे आलोचना हुई है, प्रेस फ्रीडम को लेकर दुनिया जिस तरह से आलोचना कर रही है, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों की बात कर रहा हूं मैं, आपकी छवि खराब हुई है। राइट, वन बाय वन। आज कमिंग जी। देखिए प्रतीक जी, बार-बार मैं भगा दूंगा आपको, मैं पक्का भगा दूंगा आपको। नहीं, कांग्रेस को बोलने दीजिए, कांग्रेस का चांस है, कोई इधर है। आप जब ये बोल रहे थे, देखिए, रुकिए प्लीज, बेटा कूल डाउन। जब आप ये बोल रहे थे तो पीछे से आवाज आई मेरे पास, इनसे कहिए कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो भी बताएंगे। नहीं, यही दिक्कत है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने बोला वो भी बताया। मैं आ रहा जी। देखिए प्रतीक जी, भाई मैं जनता के बीच का शो करता हूं, मुझे सारी कान में आवाजें आती हैं। जब आपने कहा कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला वो भी बताइए इनसे, तो मेरे पास कान में आवाज आई। प्रतीक जी, लंदन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर पिकरसन, उन्होंने बीबीसी पर शोध किया 1947 से 2008 तक की उनकी रिपोर्टिंग पे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बीबीसी भारत के विरुद्ध एजेंडा चलाता है। जब बुरहान वानी को हमारी सुरक्षा एजेंसियां एनकाउंटर करती है तो उनको ये करिश्माई नेता बताते हैं। उसके अलावा जब 370 हटी तो बीबीसी ने भारत विरोधी एजेंडा और पाकिस्तान के समर्थन में अपने एजेंडे को चलाया। मैं एक बात कहना चाहता हूं प्रतीक जी, इस देश के अंदर हम आपस में जितने मर्जी मतभेद कर ले, यदि आज भारत G20 को होस्ट कर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है, विदेशी प्रोपोगेंडा से यदि भारत की बदनामी होगी, उसका विरोध हर भारतीय को करना चाहिए। अगर आप शांति से मेरी बात सुन लेंगे, अमेरिका पे हमला हुआ, कासिम साहब, अमेरिका पे हमला हुआ, ट्विन टावर गिरा, कुछ सारे अमेरिका के जितने बड़े पेपर थे, मीडिया थे, उन्होंने फैसला किया कि हम ये हिस्सा और इस पर बात नहीं करेंगे, नहीं दिखाएंगे। और हम ये नहीं मानते कि बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन मैं कह रहा हूं शोध का तो विषय हो सकता है, तो इसलिए जब शशि थरूर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उस पर बहस, गुजरात के दंगों पर बहस बहुत सार्थक नहीं है, तो गौरतलब है जी। मैं अकील साहब को मत देना चाहता जी। देखिए, इन्होंने G20 का जिक्र किया,
अगर गंगूबाई भी प्राइम मिनिस्टर होती ना तो इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिली होती।